इनसाइड ग्लोबल के एक और बेहद डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और अगर मुमकिन हो तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज जो पर्दे मैं उठाने जा रही हूँ वो शायद आपके समाज, आपके रिश्तों और आपके भरोसे की बुनियाद हिला देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान क्या है? एक चेहरा, एक नाम, या फिर वो नकाब जो वो सुबह उठकर अपने चेहरे पे चिपका लेता है? हम सब नकाब पहनते हैं, लेकिन आज जिन औरतों की बात मैं करने वाली हूँ उनके नकाब की कीमत और उनकी ताकत आपके तसव्वुर से भी परे है। चलिए एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक बहुत बड़ी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं। सामने एक महिला खड़ी है, उम्र करीब 35-40 साल, सलीके से बंधे हुए बाल, आंखों पर महंगा चश्मा और चेहरे पर ऐसी संजीदगी जैसे वो दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला लेने वाली हो। उसकी एक आवाज पर करोड़ों के सौदे होते हैं और बड़े बड़े पुरुष अधिकारी उसके सामने फाइलें पकड़कर कांपते हैं। आप उसे क्या कहेंगे? एक कामयाब औरत, एक मिसाल, या एक अल्फा फीमेल? आप उसे वही कहेंगे जो वो चाहती है कि आप उसे कहें। लेकिन क्या आपने कभी उसकी उन ठंडी आंखों की गहराई में झांकने की हिम्मत की है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब वो अपनी कलम से किसी का करियर खत्म करती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बारीक, लगभग न दिखने वाली मुस्कान क्यों आती है? वो मुस्कान काम की कामयाबी की नहीं होती, वो मुस्कान उस नशे की होती है जो किसी को अपने कंट्रोल में रखने से मिलता है। इसे हम कहते हैं दी अथॉरिटी पैराडॉक्स। ये औरतें दिन भर दुनिया पर हुकूमत करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब शहर सो जाता है तब उनकी असली सल्तनत जागती है? शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी फिल्म की कहानी सुना रही हूँ। तो चलिए आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी की तरफ ले चलती हूँ। यूरोप के एक बहुत बड़े देश की एक टॉप क्लास जज, जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी, वो दिन में मुजरिमों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाती थी। उसकी अदालत में वकीलों की जुबान लड़खड़ाती थी, लेकिन जब उसके घर के तहखाने की तलाशी ली गई, जिसे वो अपना प्राइवेट ऑफिस कहती थी, तो वहाँ जो मिला उसने पूरी दुनिया की मीडिया के होश उड़ा दिए। वहाँ कोई फाइलें नहीं थी, वहाँ कोई कानून की किताबें नहीं थी, वहाँ थे लोहे के पिंजरे, चमड़े के कोड़े और दुनिया भर के वो औजार जो इंसान की रूह को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हैरानी की बात क्या थी जानते हैं? वहाँ उस जज की गुलामी करने वाले कोई सड़क छाप लोग नहीं थे। वहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के सीईओ और रईस खानदानों के वारिस घुटनों पर पाए गए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों एक इतनी पढ़ी लिखी और इज्जतदार औरत ऐसी बर्बर और रॉ दुनिया का हिस्सा बनी? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के उस हिस्से में जिसे डोपामिन ऑफ पावर कहा जाता है। आम औरतों के लिए पावर का मतलब होता है पैसा या गहने, लेकिन इन हिडन क्वींस के लिए पावर का मतलब है टोटल डोमिनेशन। उनके लिए असली नशा ये नहीं है कि वो ऑफिस में बॉस हैं। उनके लिए असली नशा ये है कि वो किसी ऐसे मर्द को अपने पैरों की धूल चाटने पर मजबूर कर दें जो दुनिया के सामने झुकना जानता ही नहीं। तुम जो इस वक्त ये सुन रहे हो, हाँ तुम, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी बॉस तुम्हें बिना वजह केबिन में बुलाकर डांटती है? क्या तुम्हें कभी लगा है कि उसकी डांट में काम को ठीक करने की फिक्र कम और तुम्हें छोटा दिखाने की हवस ज्यादा होती है? अगर हाँ तो मुबारक हो, तुम शायद एक पोटेंशियल सब्जेक्ट की तरह परखे जा रहे हो। ये औरतें अपने शिकार को ऐसे ही नहीं चुनती। इनका फिल्टरिंग प्रोसेस किसी खुफिया एजेंसी से भी ज्यादा बारीक होता है। वो आपके बैठने का अंदाज, आपके बात करने का लहजा और यहाँ तक कि आपके परफ्यूम की पसंद से ये जान लेती हैं कि आपके अंदर एक गुलाम छुपा है या नहीं। वो आपकी ईगो को पहले धीरे धीरे सहलाती हैं और फिर एक झटके में उसे तोड़ देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सोशल मास्क को बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत लगती है? ये औरतें समाज में सबसे ज्यादा दान पुण्य करने वाली, सबसे ज्यादा सोशलाइज करने वाली और सबसे ज्यादा परफेक्ट बीवी या माँ होने का नाटक करती हैं। ये उनका कवच है। इस कवच के पीछे वो अपनी उस भूख को छुपाती हैं जिसे दुनिया गंदा कहती है, लेकिन उनके लिए वो रॉयल है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो आप सबके जहन में होगा, क्या ये औरतें वाकई किसी से प्यार कर सकती हैं, या फिर इनके लिए हर रिश्ता सिर्फ एक सब्जेक्ट और मिस्ट्रेस का ही होता है? इसका जवाब बहुत कड़वा है। उनके लिए प्यार का मतलब समर्पण है। अगर तुम उनके सामने पूरी तरह टूट नहीं सकते तो तुम उनके किसी काम के नहीं हो। उनके लिए इमोशंस एक हथियार की तरह हैं। वो जानती हैं कि कब तुम्हें अपनी तरफ खींचना है और कब तुम्हें अपनी हील्स के नीचे दबाना है। ये एक ऐसा माइंड गेम है जिसे खेलते खेलते मर्द अपनी पहचान भूल जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी आजादी सिर्फ उस औरत की मर्जी में है। लेकिन रुकिए, अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। असली सस्पेंस तो उन सीक्रेट स्टूडियोज के अंदर है जहाँ दीवारें भी चीखती नहीं क्योंकि वो साउंड प्रूफ होती हैं, जहाँ परफ्यूम की महक के नीचे पसीने और डर की गंध को छुपाया जाता है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि उन कमरों के अंदर पहला कदम रखते ही एक मर्द के साथ क्या होता है? क्या आप तैयार हैं उस टेक्निकल डिटेलिंग को सुनने के लिए जो शायद आपके सपनों में आकर आपको डराएगी? ये सोशल मास्क अभी आधा ही उतरा है। अगली बात जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई आप अपनी मर्जी के मालिक हैं या फिर आप भी किसी के अदृश्य पट्टे से बंधे हुए हैं। सोच लीजिए, क्योंकि हकीकत का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए अब उस नकाब को पूरी तरह से नोच फेंकते हैं और कदम रखते हैं उस दुनिया में जिसकी कल्पना मात्र से आपके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाएगी। स्वागत है उस सीक्रेट स्टूडियो में जहां पहुंचते ही बाहर का सारा रुतबा, सारा पैसा और सारी अकड़ मिट्टी में मिल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हाई प्रोफाइल औरत का स्टूडियो कैसा दिखता होगा? क्या आपको लगता है कि वहां सिर्फ लाल रोशनी और कुछ जंजीरें होंगी? नहीं, आप फिर गलत हैं। एक असली वीआईपी डोमिना का स्टूडियो किसी महल के उस हिस्से जैसा होता है जहां खौफ और विलासिता, लग्जरी एक साथ हाथ मिलाकर चलते हैं। दीवारों पर लगा वो मखमली काला पर्दा, फर्श पर बिछा हुआ वो महंगा ईरानी कालीन और हवा में तैरती हुई वो सैंडलवुड और ओल्ड लेदर की मिलीजुली महक, ये सब मिलकर आपके दिमाग को सुन्न करने के लिए काफी हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले क्या होता है? वहां आपकी मर्दानगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। वो औरत जो ऑफिस में शायद आपको गुड मॉर्निंग तक नहीं कहती थी, अब आपके सामने एक सिंहासन पर बैठी होती है। उसके हाथ में कोड़ा नहीं बल्कि वाइन का एक गिलास होता है। वो आपको मारती नहीं है, वो बस आपको देखती है। उसकी वो ठंडी और बिना पलक झपकाए देखने वाली नजरें आपके वजूद को चीर देती हैं। वो जानती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप अपनी उस ईगो से थक चुके हैं जो दिन भर आपको दुनिया के सामने तान कर रखती है। आप यहाँ आए हैं हारने के लिए, और यकीन मानिए वो आपको इतनी बुरी तरह हराएगी कि आप खुद को पहचानने से इनकार कर देंगे। यहाँ एक बहुत ही रॉ और कड़वी हकीकत आती है, द फर्स्ट सबमिशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये औरतें अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले उनके जूते साफ करने या उनके पैरों में बैठने का हुक्म क्यों देती हैं? क्या ये सिर्फ एक खेल है? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। जब एक करोड़पति मर्द किसी औरत की महंगी हील्स की धूल साफ करता है तो उस पल उसकी बरसों की कमाई हुई अकड़ टूटकर बिखर जाती है। यही वो लम्हा है जहां सोशल मास्क पूरी तरह गिर जाता है। अब वो मर्द कोई सीईओ नहीं है, वो कोई जज नहीं है, वो सिर्फ एक चीज है, एक खिलौना है। यहाँ टेक्निकल डिटेलिंग की बात करें तो ये औरतें सेंसरी डेप्रिवेशन का इस्तेमाल करती हैं। वो आपकी आंखों पर पट्टी बांध देंगी, आपके हाथों को बांध देंगी और फिर शुरू होगा वो सस्पेंस जहां आपको पता नहीं होगा कि अगला वार कहां से होने वाला है। क्या कभी आपने द साउंड ऑफ अथॉरिटी सुना है? वो टक 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 करती हुई हील्स की आवाज जब आपके पास आती है और फिर अचानक रुक जाती है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी धड़कनें सुन सकते हैं, और फिर अचानक एक सर्द आवाज आती है, घुटनों पर आओ। ये वो आवाज है जिसके लिए बड़े बड़े सूरमा तरसते हैं। यहाँ बात सिर्फ जिस्म की नहीं है, यहाँ बात है रूह की गुलामी की। ये हाई प्रोफाइल औरतें जानती हैं कि दर्द तो कोई भी दे सकता है, लेकिन बेबसी, हेल्पलेसनेस का एहसास हर कोई नहीं करा सकता। वो आपको उस मुकाम पर ले जाएंगी जहां आप अपनी आजादी से नफरत करने लगेंगे। अब एक और राज की बात बताती हूँ। क्या आपको लगता है कि ये औरतें ये सब सिर्फ मजे के लिए करती हैं? नहीं, उनके लिए ये एक डिवाइन ड्यूटी जैसी है। वो मानती हैं कि दुनिया का संतुलन तभी बना रहेगा जब मर्द को उसकी सही जगह यानी औरत के कदमों में दिखा दी जाए। वो इसे डोमेस्टिक क्वीनशिप कहती हैं। समाज में वो आपकी इज्जत करेंगी, आपके साथ महंगी गाड़ियों में घूमेंगी, लेकिन आपके गले में एक इनविजिबल कॉलर हमेशा रहेगा। ये एक ऐसी डोर है जिसे वो जब चाहें खींच सकती हैं। सोचिए, आप एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं और अचानक आपके फोन पर एक मैसेज आता है, आज शाम 7 बजे बिना देरी किए अपने पिंजरे में पहुंच जाना। क्या उस वक्त आपकी वो दौलत, वो रुतबा आपके काम आएगा? नहीं, आपका पूरा वजूद उस एक हुक्म के आगे सिमट जाएगा। यही है वो रॉ ब्रूटैलिटी जिसका जिक्र कोई नहीं करता। ये औरतें अपनी पहचान बचाने के लिए ब्लैक लिस्टिंग का ऐसा जाल बुनती हैं कि अगर आप कभी बाहर निकलना भी चाहें तो समाज आपको जीने नहीं देगा। वे आपकी कमजोरियों को किसी फाइल में नहीं बल्कि अपनी याददाश्त में कैद रखती हैं। उनके पास आपकी वो तस्वीरें, वो वीडियो और वो सबमिशन के पल रिकॉर्ड होते हैं जो एक पल में आपके करियर को राख कर सकते हैं। लेकिन वो इसका इस्तेमाल डराने के लिए नहीं बल्कि आपको पालतू बनाकर रखने के लिए करती हैं। तो आज के इस एपिसोड के आखिर में मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आप अभी भी खुद को आजाद समझते हैं? क्या आपको यकीन है कि आपकी वो बॉस, वो कोवर्कर या वो खामोश सी दिखने वाली पड़ोसन सिर्फ एक आम औरत है? जरा गौर से देखिए उस सोशल मास्क को। उसके पीछे एक ऐसी सुल्ताना छिपी हो सकती है जो सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रही है। हकीकत वैसी नहीं है जैसी आपको अखबारों और टीवी पर दिखाई जाती है।
असली हकीकत तो उन बंद कमरों के सन्नाटे में है जहां हुकूमत की कलम नहीं बल्कि मालकिन की मर्जी चलती है। अपना ख्याल रखिए और अपनी गर्दन को जरा संभाल कर रखिए, क्योंकि किसी की पारखी नजर शायद आप पर ही टिकी हो। इनसाइड ग्लोबल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और नंगे सच के साथ। तब तक याद रखिए, हुकूमत कभी मांग कर नहीं ली जाती, वो तो छीन ली जाती है।